एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, मैं दिल से बोलती हूँ कि आप सब खुश रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अच्छे से अच्छा आप अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाओ ताकि आप भी अपनी लाइफ में उसको देख के खुश रहो। ठीक है, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को जिसने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज की रीडिंग हमारी यही रहेगी कि आपका पिछले जन्म में आप कौन थे। ठीक है, आपने क्या काम किए हैं पिछले जन्म में, जो भी रीडिंग में निकलेगा आपका मैं यहाँ पर बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह 2 पाइल रखी हुई हैं, 2 कार्ड्स रखे हुए हैं। इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है और टाइम में हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आपको देखना है और आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, कि आप अपने पिछले जन्म में आप कौन थे, आपने क्या काम करे हैं और ठीक है कौन सी ऐसी खूबसूरती थी आपके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स आपको बता देती हूँ। ब्लू टोपास, ये है क्रिएटिविटी का। ठीक है, ये ब्लू है। ओके, ये 1 है एंड सेकंड है सिट्रिन कॉन्फिडेंस, ये येलो है। आप कलर से भी जा सकते हो, चूज़ कर सकते हो, या फिर ये ब्लू क्रिएटिविटी का है और ये येलो कॉन्फिडेंस का है। क्रिएटिविटी से भी जा सकते हो, कॉन्फिडेंस से, आप कलर से जाइए, डजेंट मैटर। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे आपकी एनर्जी, जिसको भी चूज़ करोगे आपकी एनर्जी उसी पर जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको जो अट्रैक्ट कर रहा है आपकी तरफ वो पॉइल आपको चूज़ करनी है और गाइडलाइंस के लिए आप पूरी भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत मतलब एक सभी रीडिंग देखते हैं और थोड़ा सा कमेंट्स करने में आप लोग कहते हैं ना कि ठीक है करेंगे करेंगे, तो वो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपका। तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करो, मुझे बताया करो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पाइल 1 आपका, आप पिछले जन्म में कौन थे। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम आपकी पाइल 1। थैंक यू यूनिवर्स। हम यहाँ पर डिफरेंट कार्ड भी लेंगे, दूसरे कार्ड भी लेंगे हम। ठीक है, पास्ट लाइफ में कौन थे, अभी नहीं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत क्रिएटिव थे। आपने है ना बहुत डिफरेंट मतलब वो कहते हैं ना काम किए हैं। वो आपने अपनी पास्ट लाइफ में आप अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी थी ना वो यहाँ पर आप बहुत क्रिएटिव थे। यहाँ पर मैं भी आपको ये देख पा रही हूँ। आप अपनी पास्ट लाइफ में ना हील पर बहुत मतलब पहाड़ों में हील पर आप मतलब वो आपका वहीं पे रहना, वहीं पे आपका बसेरा था। काफ़ी चैलेंज आपने फेस किए हैं अपनी लाइफ में। थैंक यू यस, थैंक यू जस। आप हील पे तो थे ही और प्लस आप मतलब कहते हैं ना पानी, वही मतलब एक हिल स्टेशन पे जो होते हैं ना वहाँ पर आपका मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पर आपका पूरी लाइफ निकली है वहाँ पर। ठीक है, आपका फर्स्ट कार्ड आया था 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स
ये देखो ब्लू, आप पास्ट लाइफ में आपने है ना लोगों को मतलब इतना अपना सब कुछ दिया है, लोगों को प्यार बहुत दिया है आपकी तरफ से, लोगों को हेल्प करी है, हर तरीके से आपने लोगों को हेल्प की है अपनी पास्ट लाइफ में। ठीक है, आपका पिछला जन्म है ना लोगों की ऐसी परेशानियों से आपने निकाला है पाइल वन, कि मतलब लोग आपके लिए हेल्प के लिए आपके पास आते थे। ठीक है, आपने उनको वो सारी चीज़ें दी हैं जो एक कहते हैं ना कि या तो आपसे मिल सकती थी या परमात्मा से मिल सकती थी, और वो था प्यार। आपने ना लोगों को बहुत प्यार दिया है अपनी पास्ट लाइफ में, आपके पिछले जन्म में आपने, आपका है ना कहते हैं ना बहुत बड़ा दिल होना, आपका बहुत बड़ा दिल, आपको मतलब आप अपनी पास्ट लाइफ में मैं ये भी देखूं, आपके पास है ना आप एक कुदरती एक गिफ्ट था भगवान की तरफ से कि आप लोगों को परेशानी से निकालते थे, उनको प्यार से हील करते थे। ठीक है, आप उनको लोगों को हर वो ज़रूरत की चीज़ें देते थे जिन्हें उन्हें ज़रूरत होती थी। आप मतलब भगवान ने आपको इतना कुछ दे रखा था आपकी पास्ट लाइफ में, ये कहूँ कि आप है ना आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, एक बहुत बड़ा दिल तो था ही आपके पास। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप भगवान की दी हुई वो सारी चीज़ें थी, प्लस आपके पास एक को कहते हैं ना कि देखो किसी के पास होते हुए भी वो शेयर नहीं करता है अपनी चीज़ों को, लेकिन आपने जब आपको भगवान ने दी सारी चीज़ें तो आपने दूसरों में शेयर करी वो सारी चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को परेशानी से निकालते थे, लोगों को बहुत प्यार से ट्रीट करते थे आप अपने पिछले जन्म में। ठीक है, चाहे आपके वो कहते हैं ना आपके दुश्मन भी आपके सामने परेशानी में आएंगे, आप उनको भी मतलब दुखी परेशान नहीं देख सकते थे। आप, आपकी आंतरिक जो भावनाएं थी ना बहुत प्योर थी, आपकी इंटेंशन में ये बताऊं, आपका इंटेंशन कभी गलत नहीं हुआ। लोगों को आपका इंटेंशन हमेशा यही रहता था कि मुझे, मैं आज इस ओहदे पर हूँ, इस जगह पे हूँ परमात्मा की कृपा से कि मैं लोगों को बहुत कुछ चीज़ें दे रहा हूँ। ठीक है, आपने वो सारी चीज़ें दी हैं अपने पिछले जन्म में जो लोगों ने आ, मतलब उसका, मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी फील कर रही हूँ आपकी कि आपको लोगों से चीटिंग भी बहुत मिली है, लोगों ने आपको मतलब दिल भी बहुत दुखाया है आपका, क्योंकि आप गिवर नेचर के थे, लेकिन आप, आपका दिल है ना बहुत वो कहते हैं ना कोमल, मासूमियत से भरा हुआ था। आप सिर्फ देना जानते थे, लेना नहीं। आप अपने पिछले जन्म में है ना बहुत मासूम थे, हर किसी से प्यार से मिलना जुलना, और अपनी वो कहते हैं ना एक माँ जो होती है ना, वो एक माँ अपने बच्चों के लिए होती है, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है आपका पिछले जन्म में आप सभी की माँ बन के रहे हो, सभी के दुख दर्द को आपने बांटा है, जब सभी की ज़रूरतों को आपने पूरा किया है। यहाँ पर लोगों से अच्छे से बातें करना, प्यार से रहना, क्योंकि
आपकी एनर्जी ऐसी थी, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती थी आपसे। आपके पिछला जन्म है ना, आपका बहुत एक हीलिंग वाला, आप लोगों को बातें करके ही हील कर देते थे। लोग आपसे मिलने आते थे, आपसे राय लेने आते थे, अपनी परेशानियां आपसे सॉल्व करवाने आते थे। आपके अंदर इतना कुदरती भगवान का दी हुई ऐसी चीज़ें थी आपके अंदर कि आप लोगों को इजीली हील कर सकते थे। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एक कार्ड्स ने आपका सब कुछ बता दिया। ये देखो, क्वीन ऑफ कप्स। ये कार्ड और ये कार्ड सेम मीनिंग बोल रहे हैं, सेम ही मीनिंग है। मैंने अभी बोला आपको कि आप एक माँ तो बच्चों के लिए होती, आप सभी के लिए एक इस ओहदे पे बैठे हुए थे। आप एक माँ का दर्जा लिया हुआ था आपने अपने पिछले जन्म में। ठीक है, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। हमेशा आपकी चीज़ें, आपका जो आपके बच्चे होते हैं उनको तो आपका भरपूर प्यार मिला ही मिला। ठीक है, आप दूसरों को भी एक ऐसे उसमें देखते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पिछले जन्म में आप एक होता है ना, जिससे ये बैठी हुई ना, एक क्राउन पहने हुए एक सिंहासन पे बैठी हुई है। तो आप अपने पिछले जन्म में कोई कहते हैं ना राजा महाराजा रानी, वो सब चीज़ें आपने मतलब कहते हैं ना वो सुख होता है जो सांसारिक सुख, वो आपको था। आपकी एक पिछले जन्म में आपकी बहुत अच्छी पोजीशन थी, आपको भगवान की वो सब कुछ था आपके पास, जो एक कहते हैं ना हर एक इंसान को भगवान से मांगता है। हर एक इंसान वो ऑलरेडी पिछले जन्म में आपके पास था। बहुत एक ममता से भरा हुआ एक बहुत बड़ा दिल था आपके पास। वो सांसारिक सुख सुविधाएं तो आपके पास थी ही थी, उसके अलावा आप इतने सच्चे और ईमानदार थे कि आपने कभी भी अपनी चीज़ के बारे में कभी सोचा समझा नहीं। दोनों कार्ड्स एक ही मीनिंग बोल रहे हैं। पास्ट लाइफ में आप हीलर थे। ठीक है, द हर्मिट। द हर्मिट का कार्ड यही बता रहा है कि आप अपने पिछले जन्म में एक वो कहते हैं ना कि आपके अंदर भगवान ने वो कुदरती सारी चीज़ें दे रखी थी जिससे कि आप दूसरों को परेशानी से निकाल सको। आप है ना पिछले जन्म में बहुत शांत स्वभाव वाले थे, अकेले में रहना आपको ज़्यादा पसंद था। ठीक है, हमेशा आपने आप उस टाइम पे जिस भगवान को भी मानते थे उसी के ऊपर हमेशा आपका ध्यान रहता था। उसी की वो रोशनी हमेशा आपको दिखाता था, क्योंकि आप स्पिरिचुअल भी बहुत थे, बहुत स्पिरिचुअल थे। वो कहते हैं ना आप है ना हमेशा वो साधु संत वाली एनर्जी यहाँ पर मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि आप एक है ना, तभी ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपने अपने पिछले जन्म में है ना बहुत मतलब भगवान का ध्यान लगाया है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है।
अपनी एक आध्यात्मिक जर्नी होती है ना, वो कहीं ना कहीं आपके पिछले जन्म में आपने बहुत काम किया है। आपकी उस प्रभु से जुड़ना, उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आपने अपनी बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है। आप अपने पिछले जन्म में आपने एक, वो कहते हैं ना, एक मकसद था आपके हाथ में, एक कुछ करना था, कुछ दिखाना था। आप अपने बारे में जब जान पाए थे तो आप एक अपनी एक जर्नी शुरू करी थी। पूरा सरेंडर कर रखा था आपने अपने प्रभु को। ठीक है, यहाँ पर आप पक्का हीलर थे, लोगों को परेशानी से निकालना, क्योंकि आप बहुत बड़ा दिल था आपका, बहुत ज्ञान था आपके अंदर, बहुत नॉलेज थी। वो आपको हर तरीके की नॉलेज थी। ठीक है, आप अपने मतलब आप ऐसे इंसान थे आप कि आप हर चीज़ को कैसे बैलेंस रखना है, कैसे कंट्रोल रखना है, चाहे फिर वो आपके फैमिली ही क्यों ना हो, आपके रिलेशन ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपने बहुत बैलेंसिंग रहे हो आप अपने पिछले जन्म में। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। कहते हैं ना कि इंसान जन्म क्यों लेता है, वो अपनी एक एक सोल यहाँ पर पृथ्वी पर कुछ लेसन लेने ही आती है ना। तो आपने अपने पिछले जन्म में बहुत लेसन लिए हैं, बहुत जाना है, समझा है, और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आप देख रहे होंगे अभी भी है आपके ऊपर। क्योंकि हम जो पिछला जन्म हमारा जैसा रहता है उसका 50% हम साथ में लेके आते हैं, और 50% हम जो कर्मा करते हैं वो हमारा एड होता है यहाँ पर। ठीक है, आप कहते हैं ना, आपने पिछले जन्म में आपने अपनी आधी जिंदगी मतलब कहते हैं ना, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना। इन हम यहाँ पर आए हैं तो हम अपनी कहते हैं ना, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, हमारे कुछ संबंध होते हैं, उनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हमें हर चीज़ को कंप्लीट करना होता है, और एक वक्त आता है भगवान की तरफ बढ़ने का, भगवान की तरफ ध्यान लगाने का। ठीक है, तो वो आपने फाइनली वो भी कंप्लीट किया है। एक मैं यहाँ पर एक पूरा सा एक पूर्ण जिम्मेदार एक सोल थे आप पिछले जन्म में। ठीक है, आपके अंदर एक ज्ञान की ज्योति, एक कहते हैं ना, भभकती रहती है, और अभी भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट अभी भी है आपके ऊपर। वो ज्ञान आप किसी भी रूप में इस जन्म में भी देते होगे, आप किसी सभी को। बहुत ओल्ड सोल हो आप। आपको ना किसी की हेल्प नहीं मिली है आपके पिछले जन्म में। आपने जो कुछ किया था अपने बलबूते पर, अपने भगवान की कृपा पर आपने किया, उसको पूर्ण किया। ठीक है, आप जब आपकी, मैं यहाँ पर कहूँ, जब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करके जब आप भगवान की तरफ बढ़े थे, तो आपने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा था। आपने अपनी पिछली जिंदगी में, ठीक है, पिछले जन्म में, वो कहते ना, एक वक्त पर आपने अपना 100% अपनी सांसारिक इस दुनिया को दिया, और एक वक्त में जब आप भगवान की तरफ मुड़ गए, जब भगवान की तरफ आप शुरू हो गए उनकी तरफ जानना, यहाँ पर आपने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका सब कुछ आपने भगवान को समर्पण कर दिया था।
आपके पिछले जन्म में। ठीक है, अब हम लेते हैं एनर्जी डेक से कि एनर्जी डेक आपको क्या कार्ड्स निकल के आता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आपकी एनर्जी ऐसी थी, आप एक टाइम पे आपको लोग है ना एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पाइल 1, आपको आप अपनी पिछले जन्म में आप अपने आप को एक को कहते हैं ना, देखो जो अंदर से इमोशनल होता है, आप इमोशनल बहुत थे, लोगों की मतलब जो परेशानी होती है, दुख दर्द होता है, वो तो आप सुन ही नहीं सकते थे, लेकिन आपके अंदर स्ट्रेंथ भी बहुत थी। वो कहते हैं ना कि आपके सामने कोई चैलेंज आ जाए, ठीक है, और कोई चैलेंज कर दे आपको, फिर वहाँ से आप पीछे नहीं हटते थे। जैसे वो कहते हैं ना टाइगर एक स्ट्रेंथ के लिए ही हमें बताया जाता है। माँ दुर्गा किसके ऊपर बैठी हुई है? एक शेर के ऊपर ही बैठी हुई है। वो शेर के ऊपर क्यों बिठाई गई हुई है? क्योंकि नारी एक शक्तिशाली का पूर्ण रूप है, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपके अंदर जो शक्ति थी, सबसे बड़ी आपकी पता है क्या ताकत क्या थी? आपकी एक पावर थी आपके अंदर। आप किसी भी चीज़ से है ना पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी परेशानी आई हो, कितना भी आपने मतलब वो कहते हैं ना, अगर कोई आपके सामने आके आपको बोले कि तुम इस काम को नहीं करना है, यहाँ से हट जाना है पीछे, ठीक है, तो वो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, वो बाहर निकल के आती थी। आपके पिछले जन्म में आप बहुत एक स्ट्रेंथ थी आपके अंदर। आपकी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल भी रहा है, बहुत स्ट्रगल भी आपने फेस किया है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेंथ भी दी गई थी, ठीक है। और भगवान एंजल आपको बहुत सपोर्टिंग थे, बहुत सपोर्ट करते थे आपको वहाँ पर, ठीक है। क्रिएटिव बहुत थे आप। थैंक यू एंजल्स। 1 कार्ड और लेंगे हम। थैंक यू। ओके, केयरिंग कनेक्शन। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका पिछला जन्म जो था ना, उसमें आप अपने हर रिलेशन को, अब आपसे इंसान जो भी जुड़ जाता था ना, फिर वो आपसे दूर कभी नहीं होता था, क्योंकि वो आपसे बंध जाता था, आपके प्यार से बंध जाता था, आपके नेचर स्वभाव से बंध जाता था, आपके अपनेपन से बंध जाता था वो, ठीक है। जैसे आप लोगों से प्यार से बातें करते थे, आपकी वाइब्स ही ऐसी थी, आपकी एनर्जी ही ऐसी थी। यहाँ पर मैं एक फेमिनाइन एनर्जी को मैं ज़्यादा यहाँ पर फील कर रही हूँ। फेमिनाइन एनर्जी बहुत है यहाँ पर, ठीक है।
2 कार्ड्स लेते हैं हम चक्रा से। थैंक यू एंजल्स। आपका मतलब जो मैं ये कहूँ कि पिछला जन्म आपने ना लोगों को प्यार बांटने में, लोगों को हील करने में, लोगों को हील करने के लिए ही हुआ था, ठीक है। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल भी बहुत थे, भगवान पे बहुत विश्वास करते थे, इसीलिए आपको जब कोई प्रॉब्लम होती थी, जब कोई सिचुएशन ऐसी होती थी कि जहाँ पर, क्योंकि आप इमोशनल हो, ठीक है, तो वहाँ पर जो इमोशनल होता है वो कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रॉन्ग तो होता है वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं से कभी टूट जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना, दिल, उसका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसके दिल पे कोई वार करता है तो वहाँ पर आप कहते हैं ना, वहाँ पे बिखर जाना। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ, ये देखो हार्ट चक्रा, क्योंकि ये भी वही कार्ड बोल रहा है, क्योंकि आप बहुत, आपने पता है, आप अपनी पिछले जन्म में आपने लोगों को बहुत दिया है, आपका जो कुछ था ना, आप अपना सब बांट कर आए हो लोगों के साथ, एक बहुत अच्छे कर्म किए थे आप अपने पिछले जन्म में, वहां से आपने एक कहते हैं ना, एक अच्छे कर्मों का फल आपको इस जन्म में भी कहीं ना कहीं मिल भी रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कार्ड ग्रोथ का है। आपका हार्ट चक्रा बहुत हील था और वो कुदरती था आपका ऐसा, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, फॉरगिवनेस। देखो आप है ना, अपने पिछले जन्म में आपने लोगों को देखो, ज़रूरी नहीं है कि सभी ने आपके साथ सब अच्छी अच्छी चीज़ें की होंगी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आप हो इमोशनल, और आपको इमोशनली जैसा आपने लोगों को दिया वैसा आपको मिला नहीं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने उसका कोई आपके अंदर वो नहीं था कि मैंने इतना प्यार से इतना सब कुछ किया, ठीक है। मदर टेरेसा, इतना सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन बदले में उन्होंने कुछ नहीं चाहा ना किसी से भी, तो वही आपके लिए मैं यहाँ पर बोलूँगी। आपने लोगों को हमेशा, क्योंकि कार्ड फॉरगिवनेस का आया है, आपने हमेशा लोगों को माफ़ किया है, कुछ मिस्टेक्स हुई हैं लोगों की तरफ से, आपने उनको भी माफ़ किया है, ठीक है। जब आपने लोगों को माफ़ किया, सब कुछ किया, क्योंकि आपका दिल है ना बहुत बड़ा है, मैं फिर वही बात बोलूँगी, और आप लोगों, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती थी जिससे आपके हार्ट पर इफ़ेक्ट डालती थी, तो वहाँ पर आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ईश्वरीय शक्ति से बहुत कनेक्शन था आपका पिछले जन्म में, क्योंकि साधु संत की एनर्जी आ रही है, हरमिट, ठीक है, अकेले में रहना, अकेले में अपने ऊपर काम करना, जानना, समझना, हम क्यों आए हैं पृथ्वी पर, अपनी वॉइस को सुनना, अपनी सोल से जुड़ना, ठीक है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर चुके थे, 50% आपने काम किया है अपने ऊपर, तभी आपने लोगों को माफ भी किया है, ठीक है। तो पाइल 1, ये आपके पिछले जन्म में आप कौन थे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो,
और रेजोनेट हुई हो, प्लीज़ हुई हो तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये सिट्रिन येलो कलर का कार्ड चूज़ किया था, कॉन्फिडेंस, उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपका पिछला जन्म कैसा था और आप कौन थे, आप अपने पिछले जन्म में कौन थे और कैसा था। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ पाइल 2 चैनल को लाइक करना, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ मुझे मतलब ऐसा एनर्जी आ रही है, ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत चैलेंजिंग पर्सन थे। बहुत चैलेंजिंग थे। फर्स्ट कार्ड आया है आपका चैलेंजिंग का लिया और 5 ऑफ कप्स। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप अपने पिछले जन्म में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना, दिल का दुखना और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पिछले जन्म में कोई आपसे छूटा था, बिछड़ा था। ठीक है, आप उसके जाने से आपकी लाइफ है ना बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना, जिसके बिना दिल नहीं लगता था आपका, जिसके बिना रातें काली हो गई थी, दिन सूना, हर वक्त आप मतलब अपने आप को अकेला फील करते थे और सबसे अलग कर दिया था आपने। आप अपने पिछले जन्म में है ना किसी से बहुत प्यार किया आपने और वो बिछड़ा है आपसे। उसी की एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका है ना दिल, आपका हार्ट चक्रा अभी भी उन सब चीज़ों को फील करता है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला समझते हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो कहते हैं ना कि जब हमारा सब कुछ छूट जाता है, टूट जाता है, तो वहाँ पर आप ये सोचते हो कि अब खुशी के लिए मेरे बचा क्या है मेरे पास, जो कुछ था मेरा चला गया है। लेकिन आपने कभी जो चीज़ चली गई ना, वो उसी को देखते रहे हम, कभी ये नहीं देखा कि मेरे पीछे भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, मैं उन सब चीज़ों को लेके आगे ना चलूँ। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, बहुत जल्दी लोगों से अटैच्ड हो जाते थे, लोगों के साथ है ना बहुत जल्दी, मतलब उनके ऊपर विश्वास करते थे आप। उनकी मतलब वो कहते हैं ना उनको समझ नहीं पाते थे आप लोगों को। जैसे आप हो, आप वैसा ही दूसरों को समझते थे, भोले भाले। मुझे ऐसा लगा है क्योंकि देखो यहाँ पर आप है ना इमोशनली हर्ट थे। आप अपने पिछले जन्म में इमोशनली हर्ट, किसी ने आपका दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा अकेला किया और वो सारी चीज़ें आप लेके बैठे हुए थे। तो वो जब इमोशनल कौन होता है, जो दिल वाला होता है। ठीक है, जल्दी किसी के ऊपर बिलीव कर देना, जल्दी किसी से खुश हो जाना, अपने आप को सब में मिक्सअप कर लेना। ठीक है, अपने जैसा ही सबको समझ लेना। तो यहाँ पर वही आ रहा है
कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों पर कहते हैं ना विश्वास किया है और उन लोगों ने ही आपको चीट किया, और वो सारी जो चीज़ें आपने है ना बहुत अकेलापन फेस किया है, क्योंकि आप थे बहुत इमोशनल, मासूमियत से भरे हुए थे आप। ठीक है, लेकिन फिर भी आप स्ट्रांग बहुत थे। ये बात है कि जो कितनी भी आपके ऊपर परेशानी आई, कुछ भी हुआ, आपने किसी को शेयर नहीं करा, किसी को अपनी वीकनेस नहीं बताई। ठीक है, जो कुछ हुआ आपने खुद ने ही हैंडल किया है वो सारी चीज़ें। ठीक है, जो लोग आपकी लाइफ से गए थे, हैंगमैन, देखो आपकी आपके पिछले जन्म में है ना आपसे ये तो कोई गया था आपको छोड़ के, जिसकी वजह से आपने बहुत टाइम तक अपने मतलब एक अ, अकेलापन झेला। ठीक है, उन लोगों की जो उन लोगों ने किया उस चीज़ को आपने बहुत मिस, मतलब कहते हैं ना याद कर कर के अपने आप को दुखी परेशान करना, लेकिन फाइनली आपने फिर निकाला भी अपने आप को। ठीक है, क्योंकि आप थे दिल वाले, बहुत मतलब वो कहते हैं ना आपका, आप किसी एक पर्सन से आपको कहते हैं ना कि नहीं, अ, आपको हर इंसान के अंदर एक सच्चाई नज़र आती थी। ठीक है, तो ये जो आपका एक प्योरिटी थी ना, एक आपकी खुद की जो एक ऑनेस्टी थी, एक सच्चाई थी, वो आपको लेकर आगे तक आई। ठीक है, आप एक एक पोज ले रखा था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आपने कहते हैं ना एक टाइम पे ऐसे हो गए थे आपके, मुझे आपको कुछ समझ में ही नहीं आता था, मुझे कैसे आगे निकलूँगा, क्या करूँगा मैं। लेकिन फाइनली आपने एक वो कहते हैं ना हिम्मत बहुत थी आपके अंदर, आपने अपनी चीज़ों को किसी से शेयर नहीं करा। ठीक है, आप उस चीज़ में बहुत टाइम तक अटके रहे थे, लेकिन निकले हो वहाँ से। फाइनली आपने अपने आप को जाना है, आपने अपनी एनर्जी को समझा। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत वो कहते हैं ना एक स्टैंड लेना, आप अपने लिए स्टैंड लेना जानते थे कि मुझे फाइनली आपने हिम्मत दिखाई, आगे बढ़े, और फिर आपने आपको खड़ा किया, उस नेगेटिविटी से भी निकाला आपने। ठीक है, जब आपने उस नेगेटिविटी से निकाला अपने आप को और खड़े हुए, तब आपने अपनी पावर को जाना, अपनी पावर को समझा। ठीक है, कि फाइनली मैं मेरी एनर्जी कहाँ लगा रहा था, मैं किस दुनिया में घूम रहा था। आपको समझ में आया कि मुझे अब जो टाइम निकल चुका, मुझे अब उसमें नहीं रहना है, मुझे आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आप फिर वो कहते हैं ना इंसान कब तक रहेगा उस एनर्जी में। फाइनली में आप फिर खड़े हुए और आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा। ठीक है, कहते ना उसमें थक चुके थे आप कि यार बहुत हुआ, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी लाइफ को क्यों झंड करूं। तो आप अपनी आपकी पिछला जो जन्म था ना, बहुत मतलब कहते हैं ना ओके टेम्परेंस क्योंकि देखो आप
कि आप इमोशनल थे, है ना, बहुत प्योर थे आप, ईमानदार थे, होनेस्ट थे आप, ठीक है, अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लिया, खड़े हुए, तो वो किस लिए, आपने बैलेंस किया अपने आप को, ठीक है। यहाँ पर आपको इस एनर्जी से निकालने में एंजल्स का, प्रभु का, परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ रहा है आपके ऊपर, ठीक है, ताकि वो आपको अपनी एनर्जी से जान सकें, आपको अपनी पावर, आपके अंदर बहुत पावर है, क्योंकि यहाँ पर सन है, देखो इस पर्सन के यहाँ पर हेड पर सन है, ठीक है। तो उन्होंने, एंजल ने आपको आपके अंदर क्या पावर है उससे वो कनेक्शन बनाया, उससे रूबरू करवाया आपको, ठीक है, क्योंकि कि आप है ना पाइल 2, अपने आप को बैलेंस किया, एक होप आपने बना के रखी, एक सच्चाई थी आपके अंदर। पिछले जन्म में आपके ऊपर है ना ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल को भी बताता है, एंजल्स को बताता है, उनकी ब्लेसिंग्स को बताता है, उनके साथ में होने का एहसास दिखाता है कि वो थे आपके साथ जब भी कोई परेशानी होती थी आपके साथ। यहाँ पर मुझे मतलब वो कहते हैं ना रिलेशन में बहुत ज़्यादा आपने पिछले जन्म में बहुत ज़्यादा कहते हैं ना परेशानियों को देखा है, तो जब उस परेशानी में घिरे थे ना तो प्रभु ने आपको उस परेशानी से निकाला है, ठीक है। आपने पता है आप इस यहाँ से निकल कर आप अपने आप को बैलेंस किया, कहीं ना कहीं आपने अपनी वो कहते हैं ना एक अपनी स्पिरिचुअल जो टीम होती है ना उससे कनेक्शन आपने तगड़ा बनाया, आपने अपना एंजल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत तगड़ा था। आप है ना बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड बहुत रहते थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना नेचर से आप जुड़ के रहते थे। आपको है ना मतलब मैं आपको ये बताऊं, आप अपने पिछले जन्म में एक लोगों से आपको मतलब वो कहते हैं ना एक इमोशनली वो सेटिस्फेक्शन मिलना, बस आपके लिए वही था, एक प्यार से लोगों के साथ रहना करना, ठीक है, और स्पिरिचुअली आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, आपका मुझे ऐसा लग रहा है आपके दिमाग में बस यही रहता था, ठीक है, और आपको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है और कुछ नहीं ज़्यादा मतलब नहीं था, और अपनी कहते हैं ना किसी को बहुत दौलत का नशा होता है, किसी को शोहरत का, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है ना हर एक की लाइफ में, किसी को किसी चीज़ के लिए एक को कहते हैं ना जुनून होता है, किसी को किसी चीज़ का जुनून होता है। यहाँ पर आपको मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, आप बहुत सिंपल थे, ग्राउंडेड पर्सन थे, बहुत इमोशनल थे आप, ठीक है, और आपने है ना अपनी स्पिरिचुअल जो टीम होती है एंजल्स, भगवान, क्योंकि उन्होंने आपका बहुत साथ दिया, तो वहाँ पर आपने उनके साथ मिलके काम किया है, आप उनके साथ है ना बहुत आगे तक निकले हो, एक आपके अंदर एक होप बहुत थी, आशा थी कि आ, मुझे अब इस परेशानी से मैं निकला हूँ तो मुझे बहुत आगे तक जाना है, ठीक है, आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी से लेते हैं 2 कार्ड्स। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। बहुत काम किया आपने पाइल 2, आपने अपने ऊपर मतलब ऐसी एक टाइम आपका ऐसा था कि
आप ये सोचते थे कि क्या पता मैं यहाँ से निकल पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि पूरे हैंग हो रखे थे। सोचना समझना सब कुछ आपने छोड़ दिया था। ठीक है, यिंग यांग। ओके, 2 कार्ड्स एक साथ आएंगे, यिंग यांग और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। यिंग यांग, वुमेन होल्डिंग हार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ठीक है, देखो ये आपकी एक एनर्जी ऐसी थी पिछले जन्म में, आप एक मतलब कहते हैं ना बहुत नेगेटिविटी में थे आप, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, किसी का छोड़ के जाना, किसी का दिल तोड़ के जाना, वो कहते हैं ना हमको, मतलब वो कहते थे एक उसी के ख्यालों में डूबे रहना, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, लेकिन फिर भी आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। ये यिंग यांग का कार्ड इसीलिए कि आप स्पिरिचुअली आप बहुत मतलब वो कहते हैं ना अपने आप को संभाला, अपने आप को एक बैलेंस किया आपने, अपनी मतलब आपने है ना ये देखा कि मेरे अंदर क्या अच्छाइयाँ हैं क्या बुराइयाँ हैं, उन दोनों चीज़ों को आपने बैलेंस किया है। ठीक है, हर चीज़ में एक बैलेंसिंग रहे हो आप अपनी पास्ट लाइफ में, आप अपने पिछले जन्म में। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपने है ना जब आपको वो कहते हैं ना कि आप इमोशनली हर्ट हुए थे, एक नेगेटिविटी से आप निकले थे, फिर आप जब भगवान की तरफ गए थे, अपनी एनर्जी को बैलेंस किया था, तब उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने आपको बताया, आपको एक आप एक क्वीन की वो जो कहते हैं ना क्वीन के मतलब जिसके पास सभी को हील करने का एक हील कर देना, स्पिरिचुअली किसी के हार्ट को हील कर देना, आपके अंदर वो सारी चीज़ें दी थी आपके पास्ट लाइफ में। आप लोगों को दिल से है ना जोड़ते थे आपकी पास्ट लाइफ में, क्योंकि आप जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर गए, आप अपनी कहते हैं ना एंजल्स भगवान से जब जुड़ गए थे, तब आपने लोगों को हील करना भी शुरू किया था। लोगों के दिल को कैसे खुश करते हैं, लोगों के साथ कैसे प्यार से रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपने अपने पास्ट लाइफ में की थी। ठीक है, सभी के साथ प्यार से रहना और बहुत मतलब वो कहते हैं ना बहुत लविंग केयरिंग, सबका ध्यान रखना, प्यार से रहना, अपनी एनर्जी को बहुत बैलेंस रखा आपने फिर। ठीक है पहलवान, हम चक्रा से लेते हैं 2 कार्ड्स। आपका फर्स्ट कार्ड ही इमोशनल अटैचमेंट का था, इमोशनली हर्ट थे आप, नेगेटिविटी में थे, लेकिन आपने बहुत बैलेंस किया, फाइनली वहाँ से निकाला अपने आप को, स्टैंड लिया अपने खुद के लिए। ठीक है, ओके, नहीं, थैंक यू। ओके, प्रेयर। देखो आपने अपनी पिछले जन्म में है ना आपने भगवान के साथ, क्योंकि ये भी एक स्पिरिचुअल होप उम्मीद जब छोड़ी नहीं थी, आपने उनके ऊपर बहुत विश्वास किया, बहुत प्रेयर करी है, आप कहीं ना कहीं आपने मतलब वो कहते हैं ना अपने ऊपर बहुत काम किया, काम इन सेंस मतलब बहुत प्रेयर करी उस अपने परमात्मा से, खुदा से, अपने भगवान से। ठीक है, थैंक यू। रिन्यूअल, यहाँ पर ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपने
अपना एक फिर से एक नया जन्म अपने खुद के बलबूते पे किया। आप यहाँ से निकल के आप यहाँ आ गए, ठीक है। एक टाइम था आप ऐसी नेगेटिविटी में थे अपनी पास्ट लाइफ में, और एक टाइम ऐसा था कि आप भगवान के साथ बैठकर अपनी वो कहते हैं ना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, अपने चक्राओं के ऊपर काम करना, ठीक है। एक नया जन्म खुद का अपना बनाना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भगवान से बहुत प्रेयर की, प्रार्थना करी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप एक प्रकाश की तरफ गए, एंजल से जुड़े, भगवान से जुड़े, तो आपने अपनी पिछले जन्म में फिर आप एक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत बढ़ा, ठीक है। तो पाइल 1 ये सब कुछ निकला है आपका यहाँ पर। तो ये थी रीडिंग आपकी, बहुत प्यारी सी रीडिंग थी, और मैं इसको यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कितनी रेजोनेट होती है। अभी की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें हमारी मैच होती हैं इस जन्म में भी। थैंक यू सो मच। बाय।